वीकेंड के बाद बिग बॉस फिनाले की तरफ मुड़ रहे हैं। लास्ट के 2 हफ्ते रह गए हैं बिग बॉस के लिए और रोड टू फिनाले में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे टास्क दिए जा रहे हैं। कौन किसके खिलाफ क्या बोलता है और अपनी नॉमिनेशन को कैसे बचाता है, लोग वोटिंग कर रहे हैं और किसको बनाएंगे वो इस बार का विनर, आपको देखना पड़ेगा बिग बॉस। ठीक है, लास्ट एपिसोड में देखा कि पूजा भट्ट को एक डायरेक्टर का रोल दिया गया था और उसमें उनको कास्टिंग करनी थी अलग अलग, जिसमें उन्होंने सही कास्टिंग करी या नहीं करी और वोटिंग के हिसाब से क्या रिजल्ट आया था। मनीषा को जैसे उन्होंने 2-3 बार बुलाया एक विलन के रोल के लिए और एक साइड पास रोल के लिए, लेकिन वो उसको मानने को तैयार ही नहीं थी। जिया को हीरोइन का रोल दिया गया, इसमें ऑब्वियस था कभी कहीं ना कहीं कि वो एक एक्ट्रेस भी है और उस रोल के लिए वो परफेक्ट बनती है, लेकिन विलन के लिए बेबी का को दिया गया, जो सब लोग मानते हैं, जो गैंग पांडा गैंग और जो अभिषेक है, एल्विस है और मनीषा वाला गैंग है, वो मानते हैं कि हाँ मेन विलन तो बेबी का ही थी। उसके अलावा क्राउड का हिस्सा अविनाश ऑब्वियसली क्राउड का हिस्सा ही है, एज ए ऑडियंस ही उसको देख रहे थे शुरू से ही और एंड तक भी उसने ऑडियंस का हिस्सा ही रहा। कोई काम का मतलब कोई काम का बंदा था ही नहीं वो। अजीब ही उसका माहौल था, अजीब ही कैरेक्टर प्ले किया था उसने, किस गैंग के साथ जाना है नहीं जाना उसको पता ही नहीं था खुद भी। उसके बाद मनीषा ने प्रपोज कर दिया, किसको? एल्विस को। बट एल्विस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, कह रहे हम तो गहरे दोस्त हैं, बाहर उनका पहले से है और उसको पता भी है तो आगे भी दोस्त रहेंगे। लेकिन मनीषा इस बात को मतलब घटकने में तैयार ही नहीं है कि भैया मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे लव करती हूँ और आप भी ख्वाबों में आते हो मेरे और मैं आपकी ख्वाबों में आती हूँ क्या? नहीं। पता नहीं, बट एल्विस को ये चीज मंजूर नहीं थी, उसका प्रपोजल मंजूर नहीं था। वो उसको हर्ट करने के लिए बोल रहा था, बट एज ए जेन्युइन दोस्त की तरह वो उसको समझा रहा था कि भैया हमारी दोस्ती गहरी है, हम तीनों की दोस्ती गहरी है, जो जो यूट्यूबर आए, अभिषेक है, आप हो, लेकिन इस मामले में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं जाता, तड़प ही उसके ऐसी है अलावा ना। वीकेंड के बारे में आपने देखा कि इमोशनल हो रहे थे, इमोशनल विदाई थी वो, और आशिका ने वैसे ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया कि उसको बिग बॉस में उसको याद रखा जाए, बट हाँ फिर भी चलो ठीक है, बिग बॉस का एक हिस्सा बनी वो, उसके लिए थैंक यू बोलना चाहती है वो बिग बॉस को कि उसको घर में इजाजत दी बिग बॉस में आने के लिए। इसके अलावा जब कास्टिंग का रोल खत्म हुआ और बहुत सारी चीजें चल रही थी आपस में, बेबी का और फुकरान खान में अभी भी पैचअप नहीं हुआ है, वो अभी भी उसको एज ए विलन ही समझता है और बेबी का ने जो जो कांड किए हैं पूरे बिग बॉस के इस एपिसोड्स में, इस ओटीटी सीजन में, वो शायद कोई नहीं बोल सकता। और फुकरान खान जो भी बोलता है सच बोलता है और मुंह पे बोलता है। उसे जो भी बातें बोली है कि भैया मैं सच का साथ ही दूंगा, चाहे वो मेरा अपना है नहीं है, कैसा भी इंसान हो, लेकिन अगर वो सच नहीं बोल रहा है किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे तो मैं उसका साथ दूंगा ही नहीं। तो इस तरह की बातें चलने लगी और वीकेंड के बाद में सलमान खान आए थे और साथ में कौन आया था? मेरे बंटाए, समझ रहे हो क्या चलता है रे दोस्तों? रापची के सब लोग भाई बिग बॉस में आई, ठीक है, उसने अलग अलग टास्क दिया सबको परफॉर्म करने के लिए कि कौन किस तरह का रैप कर सकता है या किस तरह का डांस कर सकता है, या क्या समझता है सामने वाले को, उस तरह का कैरेक्टर का रोल प्ले करके आपको एक डांस परफॉर्मेंस करनी थी एमए बंटाई और सलमान खान के सामने। और इस तरह का हुआ है वीकेंड का बाद चालू। लेट्स सी कि अगले एपिसोड में क्या होता है और वीकेंड पे बिग बॉस में कौन विनर बनता है। आप लोग सब जानते हैं कि कौन अच्छा खेल रहा है, कौन बुरा खेल रहा है, कैसा भी खेल रहा हो, लेकिन आपको वोटिंग आपके हाथ में है, ठीक है, तो किसको जिताना है वो भी आप समझ जाइए। बट मेरा सपोर्ट फुल एंड फुल फुकरा इंसान को है, अभिषेक भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी विद मी टिल द बिग बॉस एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।